दो नदी में संगम हुआ है, मादी नदी और शेती नदी। ये दो नदी के बीच में जो संगम का क्या बोलते हैं, किस नाम से बोला जाता है संस्कृत में, वो बताएगा हमारा मित्र बताएगा। हर हर महादेव, राधे राधे। महादेव, श्री राधे राधे। ऐसे बोलता है, नेपाली में बोलता है इधर से मादी उधर से शेती, और ये ट्रांसलेट कीजिए संस्कृत में बोलता है इधर में आता है महेंद्री, उधर में आता है शुक्ला। ये दो नदी के संगम है, शुक्ला महेंद्री गंगा का तट है। यहाँ गंगा के तट में आए के आनंद जप ध्यान एकदम आनंद, कोई भी भक्त हो साधु संत हो आके जप करेंगे उसमें आनंद प्रदान होता है, सीधे शीतलता प्रदान होता है। ऐसे बोलता है श्री राधे राधे। सबैलाई स्वागतम स्वागतम सुस्वागतम। श्री राधे राधे। राधे राधे। जय श्री कृष्ण। अच्छा तरीका से समझाया संस्कृतों में और हिंदी में भी बोला, तो बहुत अच्छा लगा। आप लोग देख सकते हो कितना अच्छा जगह है, और जो देख रहे हैं इंडिया से शेयर कीजिए, सपोर्ट करिए। मैं जा रहा हूँ मुक्तिनाथ, और मुक्तिनाथ जाने के पथ से ये दमौली है, तनहू डिस्ट्रिक्ट। यहाँ पे व्यास वेद जी 4 वेद 18 पुराण लिखे थे, और यहाँ पे जो गुफा है व्यास गुफा, वो भी मैं आप लोगों को दिखाऊंगा। आप लोग शेयर कीजिए, सपोर्ट करिए। मैं अभी जा रहा हूँ व्यास गुफा में। तो आप लोग जानते होंगे मैं व्यास गुफा में हूँ। एक गणेश जी है और महर्षि कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास। तो वेद व्यास के बारे में सब कुछ बताएंगे। बाबा है, तो बाबा बोलिए। हम इंडियन हैं, मैं भारत से आया हूँ। आपसे मिलके मेरे को बहुत अच्छा लगा, और ये जो हिस्टोरिकल प्लेस है और थोड़ा जानकारी भी चाहिए, थोड़ा बता दीजिए तो अच्छा होगा। धन्यवाद सब आपको, मैं सबको नमस्कार करता हूँ, धन्यवाद। और जितने भी नेपाल और भारत और विश्व में जितना हिंदू है उसके लिए मैं सबको नमन करता हूँ। यहाँ एक ये भगवान की कृपा से भारत से ये साइकिल यात्री श्री विधान ब्राह्मण भारत कुछ बिहार से कुछ बिहार से आए हैं। उनका लक्ष्य, उनका जो विचार है, उनका जो एकदम हिम्मत है, वो मैं सुन लिया, मैं विचार कर लिया। बहुत भारी विशाल ये कलियुग में, ये समय में एकल आदमी सारे तीर्थ भ्रमण, सारे धर्म को उछालने के लिए, उठाने के लिए आगे बढ़ रहे हैं, शांति के लिए कामना कर रहे हैं, और एकल साइकिल यात्री के रूप में यहाँ मिले हैं। मैं वहाँ को कह रहे हम लोग विधान ब्राह्मण को मैं हार्दिक नमस्कार करता हूँ। और पूछा उनने व्यास के बारे में, लेकिन उन्हें पूछा नहीं, ये सबने पूछा है। सबने व्यास के बारे में जानने का इच्छा सबको है। वेद है सबके प्राण, वेद है सबके राष्ट्र के विधान। ये संसार के संपूर्ण जितने भी पद पदार्थ है, ये पंच तत्व है, इनका विधान है वेद। इस विधान में, वेद में एक विधान भी है, इसको बताने के लिए, इसका सार तत्व ये संसार में जीने के लिए भगवान ने एक पद रखा। वो पद है वेद व्यास पद। उसी पद में हर एक व्यास आते हैं, और मित्रराष्ट्र भारत में ज़्यादा व्यास पैदा हुए हैं। वो वशिष्ठ व्यास नैमिषारण्य में, ये केदार में भी व्यास पैदा हुआ है, बद्री में भी व्यास पैदा हुआ है। इसी से ये शुक्र ताल में भी व्यास है, और पंजाबी में व्यास है। बहुत जगह व्यास का अवतरण हुआ। ऐसा करते करते व्यास 28वां व्यास पैदा हुआ। 28वां व्यास, स्वयं ब्रह्मा व्यास 1 नंबर में आ गया, दूसरा प्रजापति, तीसरा बृहस्पति, चौथा शुक्राचार्य, 5वां सविता, 6वां यम, 7वां सविता, 8वां वशिष्ठ, 9 सारस्वत, त्रिधामा त्रिविश, भारद्वाज, अंतरिक्ष, धर्मराज, तरारुणी, धनंजय, मेधातिथि, वर्तिजय, अत्रि, गौतम, हरे आत्मा, पेनवा, सर्वा, सोमाश्वरण, तीर्णबिंदु, भार्गव, जातु, कर्ण,
र कृष्णद्वैपायन। ऐसा करके हर जगह में भगवान वेद व्यास का हर एक चतुर्युग में, द्वापर का अंत्य में व्यास का इस धराधर में धरती में अवतरण होता है। ये वेद का नीति है, भगवान का नीति है। इसी से अभी का जो 28वां कृष्णद्वैपायन व्यास है, जिसने 4 वेद 18 पुराण महाभारत को रचना किया, ब्रह्मसूत्र भाष्य को लिखा, जो गणेश को लिखते हैं भगवान वेद व्यास कहते हैं। इसलिए व्यास के पास में गणेश भी साथे रहते हैं। इसलिए ये व्यास अभी हर एक व्यास का भारत में अवतरण हुआ। ये व्यास नेपाल के ये उत्तराखंड के ये मुक्तिनाथ दामोदर कुंड और इसके पास ही में ये दमौली तनों पड़ता है, जो ये गंडकी प्रदेश है। अभी प्रदेश बनाया गंडकी प्रदेश है। जो पोखरा है अत्यंत सुंदर नगरी, और इसमें देवघाट है पूर्व में, और विश्व में देवघाट का नाम प्रसिद्ध है, जहाँ कृष्ण गंडकी और नारायणी गंगा मिलकर नौ गंगा के रूप में नारायणी गंगा बग रहे हैं, जो भारत तरफ आती है। तो उसी बीच में भगवान वेद व्यास का अवतरण हुआ। पिता पराशर, माता मत्स्यगंधा सत्यवती के शक्ति द्वारा भगवान वेद व्यास की उत्पत्ति इसी जगह में हुआ। ये 6000 वर्ष पहले हुआ था। तो यहाँ एक सुंदर गुफा है, छोटी गुफा है। एक गुफा में अभी ऐसा भी है, यहाँ भी यही है। तो यहाँ इधर साइड में पहले बंद था। ये गुफा अंदर आने जाने का रास्ता, बाहर निकलने का रास्ता था। यहीं बाहर जाने आने का रास्ता से आते जाते थे। तो यहीं भगवान वेद व्यास ने 4 वेद 18 पुराण महाभारत को रचना किया। भगवान द्वैपायन, ये नदी के बीच में जो टापू है उसमें वहाँ के अवतरण हुआ, इसलिए द्वैपायन बोला। काला स्वरूप में कृष्ण के अवतार, जो कृष्ण भगवान काले है ना, उसी के रूप में काले रूप में आया, उसको कृष्ण द्वैपायन कहने लगे। द्वैपायन कृष्ण का है। तो 4 वेद 18 पुराण को रचना किया वेद व्यास हुआ। और यहाँ से फिर भगवान वेद व्यास बद्री का आश्रम गया। बद्रीनाथ है, बद्रीनाथ, वहाँ भी एक गुफा है, व्यास गुफा है। हाँ, वहाँ भी वहीं रहे। वहाँ का नाम बन गया, फिर वहाँ भी नाम बन गया बाधा नारायण हो गया। इसलिए बद्रीनारायण बाटा बाधा नारायण हो गया। इसलिए वहाँ जन्म नहीं है उनका, जन्म तो यहाँ है। नाम चौथों नाम है ना, इसलिए तो नाम से भी हम जानते हैं, विद्वान समझ लेते हैं कि उनका जन्म नेपाल में हुआ। नेपाल में क्यों? कृष्ण द्वैपायन। हाँ, तो वेद व्यास और वहाँ जाके बाधा नारायण हो गया। इसीलिए ये 28वां व्यास महत्वपूर्ण व्यास है। क्यों? और व्यास ने ऐसा करके वेद को विस्तार नहीं किया, लेकिन वेद को बताया, श्रुति बनाया, सुनते सुनते इसको विस्तार किया था। लेकिन भगवान वेद व्यास ने क्या कर दिया, इसका विस्तार लेख कर दिया, लिपि में कर दिया, लिपि में कर। इसीलिए इनका ये व्यास उत्तम व्यास है, ये वरिष्ठ व्यास है। अभी का व्यास में इतना व्यास उसमें सबसे बड़े वरिष्ठ है। तो इनने 4 वेद 18 पुराण रचना किया, महाभारत और ब्रह्मसूत्र भाष्य बनाया। इसलिए यही भूमि में ये मैं कहता हूँ कि ये विश्व ओमकार तथा हिंदू संबंध जितने परिवार हुए हम, वो परिवार के लिए एक ये सबके धर्म के मुटु है, ये मुख्य है। तो यहाँ आज एक बार जो दर्शन करते हैं, उनका पितृ को कल्याण होता है, उनका संतान को मंगल कल्याण होता है, और उनके जीवन में सुख समृद्धि यश कीर्ति नाम का प्राप्ति होता है। इसलिए
ये भूमि को दर्शन करने के लिए, ये धर्म की रक्षा, हम हिंदू धर्म की रक्षा के लिए यहाँ से रोज़ यहाँ हम घूमन करते हैं और यहाँ भोजन पानी होता है। जो भी आएंगे प्रसाद, रहने के लिए 1-2 रात वो व्यवस्था कर रहे हैं। गौ माता, गौ की सेवा है। अब यहाँ अभी भागवत हो रहे हैं। यहाँ विश्व ओमकार तथा हिंदू महामिलन पर्व के ये हमने पर्व मना रहे हैं। ये हमने 9 विश्व ओमकार तथा हिंदू महामिलन पर्व के पावन अवसर में श्रीमद् भागवत ज्ञान महायज्ञ हो रहे हैं। इसीलिए सब जानकारी करते हैं, जो जहाँ है सुन लिया, उसको नमन करके आपके हृदय में सदा भगवान वेद व्यास को अवस्थित करें और मन में सदा निर्भय बने और आपके हृदय में सद्भाव के प्रेरणा बढ़ते जाए। और भाई साहब जो साइकिल यात्री है श्री विधान ब्राह्मण, उनको भी यात्रा सफल करके सुस्वास्थ्य, दीर्घायु और माता पिता का आशीर्वाद से उनका कार्य सफल, व्यास भगवान ने उनको आशीर्वाद देकर उनको कार्य सफल करने के लिए शक्ति प्रदान करें। विश्व में आज हिंदू का ठुला स्थान है, बड़े स्थान है, उसको रक्षा करने के लिए हमारा कर्तव्य भी है। इसलिए हम सब लोग हिंदू धर्म के अनुयायी ने धर्म को रक्षा करने के लिए अपने स्थान से जहाँ जहाँ आप लोग हैं वहाँ से थोड़ा थोड़ा योगदान धर्म के लिए देते जाइए। यही कहते हैं संपूर्ण माता पिता, बंधु बांधव, दाजू भाई सभी में मैं कोटि कोटि प्रणाम करता हूँ। इस पावन भूमि सेती माती गंगा और पराशरा आश्रम और शिव पंचायत क्षेत्र इस तरह का संपूर्ण धार्मिक संस्था से मैं प्रणाम करता हूँ। जय होश, कल्याण होश, मंगल होश। ओम शांति शांति। ओम शांति शांति। राधे राधे। राधे राधे। बहुत बहुत धन्यवाद बाबा। हिंदी अच्छा नहीं बोला मैंने। अच्छा ना, बहुत अच्छा हिंदी है, बहुत अच्छा। तो बहुत अच्छा हिंदी बोला है और बहुत अच्छा लगा। आप लोग जो देख रहे हैं ना इंडिया से, बहुत सारा शेयर कीजिए, इतना शेयर कीजिए हर लोगों तक पहुंचना चाहिए ये वीडियो। जय जय हो।